अच्छा गुरुजी, अभी कल या परसों आपने अपना एक संस्मरण सुनाया था। उस संस्मरण में आपने बताया था कि एक बार एक कथा चली हुई थी। नहीं जी। अ, आपने एक बार अपना संस्मरण सुनाया था हाँ हाँ कि भागवत कथा चली हुई थी और उसमें शंकराचार्य जी को हाँ बुलाया गया था हाँ और लोगों ने कुछ ऐतराज़ किया। हाँ तो उन्होंने भी खैर अपनी हाँ तरफ हाँ से कहा और फिर हाँ, आपने भी उसको बताया था। समझाने की हाँ। अपनी तरफ से कोशिश की। तो वो उस बात को एक बार बताएं, क्योंकि उस बात में एक उसमें भी रहस्य छिपा है, उसमें भी एक संदेश छिपा है। तो उस संस्मरण को एक बार सबके लिए, हम सबके लिए एक बार बताएं आप। भागवत की कथा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। तो मेरठ में सूरज कुंड पे बहुत बड़ा आयोजन था। मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा आदमी होंगे उसमें, और बड़ा भारी मंडप लगा हुआ था। भागवत की कथा करने वाले पंडित बैठे हुए थे, बहुत सुंदर ढंग से भागवत की कथा कर रहे थे। और उस कार्यक्रम पे अध्यक्षता कर रहे थे जगत गुरु शंकराचार्य। तो वहाँ कुछ आदमियों ने ऐतराज़ किया कि कथा तो भगवान कृष्ण की है, विष्णु की है, और इस पर आपने शंकराचार्य जी को अध्यक्षता कराई है, जो शंकर के अवतार हैं। तो शंकराचार्य जी की अध्यक्षता की क्या रेलेवेंस है? तो शंकराचार्य इतने बड़े आदमी होते हुए भी शंकराचार्य ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि मुझे तो इन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ अध्यक्षता करना आएँ, और मैं आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्शन है या कोई वो है तो मैं, या जो आयोजक हैं वो कहें तो मैं दूसरा उठ के चला जा सकता हूँ। तो जो आयोजक थे वो ज़रा थोड़े से घबरा गए यूँ कि भाई आदमी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, शंकराचार्य की क्या रेलेवेंस है। तो वो कहने लगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने आयोजन किया था, तो अखिल भारतीय रामायण के महामंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक दार्शनिक आए हुए हैं हमारे सिन्हा जी, वो सिन्हा जी कुछ बताएंगे कि क्या कुछ रिलेवेंस है या नहीं है शंकराचार्य जी की। तो कल शंकराचार्य जी का प्रवचन हम अलग कर देंगे और ये भागवत की कथा अलग कर देंगे। तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ भगवान शंकर का कोई प्रतिनिधि बैठना ही चाहिए। तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो बड़े आश्चर्य हो गए, ये तो कह रहे हैं ज़रूरी है। हमने तो कहा था क्या रेलेवेंस है, ये कह रहे हैं ज़रूरी है। तो मैंने कहा जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, तीसरा नेत्र खोल दिया था और कामदेव भस्म हो गया था, तब उनकी जो पत्नी थी रति बहुत रोई, मेरा पति को आपने नाश कर दिया, मेरा सुहाग लूट लिया। और वो रोना पीटने लगी। भगवान ने कहा कि उसने मुझे मेरी समाधि में भंग क्यों डाला। उसने कहने लगी फिर आपने बहुत बड़ा दंड दे दिया उसको, थोड़ा बहुत देते, आपने बिल्कुल इसे नष्ट कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा उसको कि तेरा पति अनंग होकर के व्यापेगा, उसको कोई वो किसी को दिखाई नहीं देगा। जब कामदेव काम व्यापेगा तो अनंग व्यापेगा। और फिर उसके बाद जब द्वापर में जाकर के कृष्ण जी का जन्म होगा तो कृष्ण तने पति होए तुम्हारा, भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वही तुम्हारा पति बन करके सखी और पूरे शरीर के साथ जन्म लेगा। तो मैंने कहा भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वो कामदेव है, और भगवान कृष्ण जो हैं वो काम जनक हैं, काम के पिता हैं, इसलिए काम को जन्म देते हैं वो। तो काम जनक होने के कारण से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो काम उत्पन्न करने वाली हैं, काम जनक है सारी लीलाएं। भागवत में जो भी लीला कृष्ण की मिलेगी आदमी के मन में थोड़ा काम की व्यापेगा। तो जब भगवान कृष्ण काम जनक हैं
तो लोगों के दिल में काम न व्याप जाए, इसलिए कामारी का बैठना वहाँ बहुत ज़रूरी है। भगवान शंकर कामारी हैं, किसी तरह की भी गलत दृष्टि न जाए, किसी तरह का भी कोई गलत अर्थ ना जाए कथा में कृष्ण की लीला का, इसके लिए कामारी का बैठना बहुत ज़रूरी है, शंकर भगवान का बैठना बहुत ज़रूरी है। और शंकर भगवान बैठेंगे तो काम उत्पन्न होते इसको मार देंगे एकदम काम को। अगर किसी के मन में थोड़ा बहुत काम उत्पन्न होता होगा कोई, क्योंकि लोग पूछते हैं हमसे कि जी जब कृष्ण जो है इतनी गोपियों के साथ नाचते थे, तो हम ही अगर 4-5 लड़कियों के साथ नाच लेते तो क्या बुराई होती है, क्या बुराई है? हम तो कृष्ण जी का ही काम करते हैं, कृष्ण जी का ही अनुसरण करते हैं। तो हमने कहा भाई तुम कृष्ण जी को समझते नहीं। गोपियों के साथ नाचने से पहले वो कालिया नाग के फन पे नाचे थे। सबसे बड़ा जहरीला सांप था वो, ये हालत थी उसकी कि काली देह से अगर कोई ऊपर से चिड़िया भी गुजर के जाती थी तो उस जहर के कारण से वो एकदम नीचे भस्म होकर नीचे गिर जाती थी। तो इतना जहर था, उसके फन पे नाचे थे। तो हम ये करते हैं कि आपको एक कमरे में बंद कर देंगे और 10 कोबरा वहाँ छोड़ देंगे और आपसे कहेंगे कि उनके फन पर नाचो ज़रा, आप उनके फन पर नाचना। अगर आप जिंदा बच के निकल आए तो हम कह देंगे आप कृष्ण की तरह गोपियों पर नृत्य कर सकते हो, और अगर आप नहीं निकल आए तो राम राम सत्य। तो हमने कहा इसलिए जब भागवत की कथा में सुनने के लिए बैठो तो वहाँ भगवान शंकर का स्मरण करके बैठो कि मेरे मन में थोड़ा सा भी काम व्यापे किसी कथा को सुनने में, किसी लीला को सुनने में, तो कामारी उसका एकदम नाश करें। तो उससे एकदम बड़े लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जगत गुरु जी कहने लगे कि सिन्हा जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको जस्टिफाई कर दिया है, बता दिया है, और ये भी कह दिया है कि बैठना बहुत ज़रूरी है शंकराचार्य का कथा के अंदर। तो ये कथा का प्रसंग है मेरठ का। जी।